चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। एकदम धमाकेदार क्लास है जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए फाड़ू साबित होगी। चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। एडम स्मिथ को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार से क्या प्राप्त है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। प्रतियोगिता की उपस्थिति। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है। जबकि दोस्तों बताइए, विकसित राष्ट्र कौन कौन से हैं? आपका यूएसए आपका विकसित राष्ट्र है। ग्रेट ब्रिटेन आपका विकसित राष्ट्र है। ये आपके विकसित राष्ट्र की गिनती में आते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि वर्गीकृत किया जाता है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। उद्यमों का स्वामित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में भारत के आर्थिक विकास में किसको अधिक से अधिक महत्व मिल रहा है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। निजी क्षेत्र को महत्व मिलता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? ग्रामीण सहकारिता सिद्धांत पर आधारित थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विकासशील राष्ट्रों ने विकास के लिए किस मॉडल पर आधारित आयोजन के माध्यम से आर्थिक विकास का प्रयास किया गया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। हेराल्ड डोमर मॉडल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक आधार क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1960 से 1970 के दशक में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तृतीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। छठा स्थान है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 52% कृषि में लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी है भारत में। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन सा? NSSO प्रकाशित व एकत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत में कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता भारत में देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। मौसमी एवं अदृश्य दोनों बेरोजगारी पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। शिक्षित बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। हैदराबाद में अब स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योजना आयोग
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों को अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, डी.टी. लाकडावाला का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को कहा जाता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, वैश्वीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, गरीबों में सबसे अधिक गरीब का मदद करना इसका उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत में विश्व के कुल निर्धन आबादी का कितना हिस्सा पाया जाता है? 26% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में निर्धनता का अनुपात कितना रहने की संभावना व्यक्त की गई है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, 11%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमआरपी आधारित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में निर्धनता का प्रतिशत है 21%, 21.8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, IBRD या विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव विकास सूचकांक SDI किस अर्थशास्त्री की देन है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, महबूब उल हक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरित सूचकांक विकसित किया गया था? चलिए इसका आंसर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, मध्य प्रदेश फर्स्ट राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? चलिए इसका आंसर देखते हैं, अप्रैल 2003 में स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, आयात निर्यात बंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में 1880 के उपरांत सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश किस आधारभूत क्षेत्र में हुआ है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, रेलवे आधारभूत क्षेत्र में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में वाणिज्यीकरण कब हुआ? चलिए इसका आंसर देखते हैं, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में वाणिज्यीकरण हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, समवर्ती सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, सन 1991। चलिए नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय के यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? चलिए इसका आंसर देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चलिए इसका आंसर देखते हैं, ड्रेन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, 2 मई 1951 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, सेवा क्षेत्र का सर्विस फील्ड का सबसे अधिक भारतीय राष्ट्रीय आय में योगदान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, सेवा क्षेत्र सर्विस फील्ड जो होता है भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे अधिक बड़ा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, कृषि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखें, सेवाएं में।
भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? 17.32%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान है 53.66%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तृतीय क्षेत्र क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1950 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1951 ईस्वी में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। गोवा की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। बिहार राज्य है। देश में आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। राष्ट्रीय आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रोथ डेवलपमेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। उत्पत्ति गणना विधि एवं अन्य आय विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश में हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, किससे संबंधित है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। PC महालनोबिस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। दादा भाई नौरोजी एवं सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1 अगस्त 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। चालू एवं स्थिर दोनों मूल्यों के आधार पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाती है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। GNP से NNP निकालने के लिए घटाया जाता है। GNP से NNP निकालने के लिए हास को घटाया जाता है, यानी कि लॉस को घटाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। सन 2011 और 2012 के आधार पर की जा रही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत की कुल श्रम शक्ति का 64% किस क्षेत्र में लगा है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। कृषि क्षेत्र में लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के उद्योग धंधों में कुल श्रम शक्ति कितना प्रतिशत है? 116% है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन से रिलेटेड क्वेश्चन। सन 1934 में सर्वप्रथम किसने भारत के लिए नियोजित? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सन 1934 में सर्वप्रथम किसने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखी? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। M विश्वेश्वरैया ने लिखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस ने 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1944। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1944 में मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने कौन सी एक सूत्रबद्ध योजना प्रस्तुत किया? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्री
मन नारायण ने 1944 ईस्वी में एक योजना निर्मित किस नाम से की? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, गांधीवादी योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्री M.N. राय ने अप्रैल 1945 ईस्वी में कौन सी योजना निर्मित की? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, जन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में योजना से संबंधित पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे किसे जाता है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, M. विश्वेश्वरैया को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुए? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, 1 अप्रैल 1951 से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन हैं? V.S. मिनास हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर M. विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। यह योजना कितने वर्षीय थी? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, 10 वर्षीय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है किस समवर्ती सूची का? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, 15 मार्च 1950 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, 1938 ईस्वी में हुई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन हेतु किए गए प्रयास। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था डॉक्टर M. विश्वेश्वरैया 1974 ईस्वी में। राष्ट्रीय नियोजन समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 ईस्वी में। बॉम्बे प्लास मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपति 1944 ईस्वी में। नियोजन एवं विकास विभाग सर आरदेशिर दलाल 1944 ईस्वी में। गांधीवादी योजना श्री मन्ना नारायण 1944 ईस्वी में। जन योजना श्री M.N. राय 1945 ईस्वी में। सर्वोदय योजना श्री जयप्रकाश नारायण 1950 में। योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। पारित प्रस्ताव 15 मार्च 1950 ईस्वी। राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1951 ईस्वी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, 1949 ईस्वी को प्रकाशित की गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? चलिए इसका आंसर देखते हैं, जयप्रकाश नारायण द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? चलिए इसका आंसर देखते हैं, 1944 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य कौन थे? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, आरदेशिर दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, 1951 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम समर्थन किया था? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, गुन्नार मिडल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, 12 योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, 1978 से लेकर 1983। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में कब योजना अवकाश था? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, 1966 के सूखे के बाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक थी? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना का
काल था? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं 1951 से 1956। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस विकास के किस मॉडल पर आधारित था? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। पंचवर्षीय योजनाओं का सैद्धांतिक मॉडल, चलिए इसका देखते हैं। पंचवर्षीय योजना उनका सैद्धांतिक मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना भी इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना एलन माब्रे एवं अशोक रुद्र के सामंजस्यपूर्ण मॉडल पर आधारित थी। पंचमी योजना आयोग के दृष्टि योजना विभाग द्वारा तैयार प्रारूप। छठी पंचवर्षीय योजना कई विकास युक्तियों की संरचनात्मक परिवर्तन एवं समृद्धि पर जोर। सातवीं पंचवर्षीय योजना दीर्घकालिक विकास युक्तियों पर बल देते हुए उदारीकरण की ओर अग्रसर। आठवीं पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। पीसी महालनोबिस ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ये दोस्तों आपके लिए जो मैं ये लेकर आया हूँ, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आपको बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट देंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को मिस मत करना, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में उससे बताएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय भारत में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्रव्यय किस पर किया गया था? परिवहन एवं संचार पर किया गया था। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? चलिए नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र कौन कौन से थे? एक था दुर्गापुर, दूसरा भिलाई राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र 3 थे। ये दुर्गापुर जो आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में भिलाई राउरकेला आपके उड़ीसा में स्थापित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? अधः संरचना पर अधिक बल दिया गया था। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तृतीय योजना को सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्म पोषित विकास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास पर दिया गया था? कृषि पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। किस योजना में भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया? चौथी योजना में। चलिए नेक्स्ट चौथी पंचवर्षीय योजना का वर्ष था
1969 से 1974। चौथी पंचवर्षीय योजना अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? गॉडगिल की योजना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, किसने पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र तैयार किया था? डीपी धर ने तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। चलिए नेक्स्ट, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, जनता सरकार द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट, भारत में निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई। चलिए नेक्स्ट, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? पांचवी योजना के तहत दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दी गई? पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। किस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? छठी योजना में सर्वाधिक बल दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे है? रामकृष्ण हेगड़े। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था JRY जवाहर रोजगार योजना। चलिए नेक्स्ट, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990। चलिए नेक्स्ट, आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? प्रणब मुखर्जी के चलिए नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? आठवीं योजना में। चलिए नेक्स्ट, वह कौन सी योजना है जिसे 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था? आठवीं योजना में। आठवीं योजना का काल था, आठवीं योजना का काल 1992 से 1997। किस पर नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997-2002। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही? 2006 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही? 2002 से 2003। 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर कितने प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था? 9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साक्षरता दर को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, 75%। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की औसत वार्षिक दर का लक्ष्य रखा गया है? 4.1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिशु मृत्यु दर घटाकर कितना लाने की बात कही गई है? 28 प्रति 1000 जीवित जन्म पर। चलिए नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 7 करोड़। चलिए नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में आधारित संरचना में कितने निवेश की आवश्यकता आंकलित की गई है? चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं, 320 अरब डॉलर। चलिए नेक्स्ट, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9% की वार्षिक विकास दर प्राप्त करने के लिए निवेश के स्तर को GDP के कितने प्रतिशत बनाए रखना होगा? चलिए नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं, 35%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य एवं उनकी उपलब्धियां। चलिए दोस्तों देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, अवधि, GDP की वार्षिक दर क्या रही, उपलब्धि कितनी थी। चलिए दोस्तों चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था 1991 से 1956 तक।
जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 2.1% रहा था, जबकि हमने प्राप्त 3.6 रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक 4.5 का लक्ष्य था, 4.21 रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी तक इसकी वृद्धि दर रही 5.6 से उपलब्धि हमने कितनी प्राप्त की 2.72। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 इसकी उपलब्धि वृद्धि दर 5.7% से 2.05। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 ईस्वी तक रही, इसकी वृद्धि दर का लक्ष्य कितना था 4.4, जबकि हमने प्राप्त हमारा लक्ष्य कितना रहा 4.83। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी तक रही थी, हमारा लक्ष्य था 5.2, लेकिन हमने कितना अचीव किया 5.54। चलिए सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय 1985 से 1990 तक ईस्वी तक, इसका हमारा लक्ष्य था वृद्धि दर का 5 तक प्राप्त किया हमने 6.02। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 ईस्वी, जो कि वृद्धि दर था 5.6, लेकिन हमने प्राप्त 6.68 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 ईस्वी तक रही थी, जबकि हमारा उपलब्धि वृद्धि दर का लक्ष्य था 6.5 था लक्ष्य, जबकि हमारी वृद्धि दर रही थी 5.5। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी तक थी, जहाँ हमारा जो उपलब्धि वृद्धि दर का लक्ष्य कितना था 8%, जो कि बाद में 7% था। हमने अचीव कितना किया था 7.80%। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक इसका समय रहा, और जबकि हमारा वृद्धि जो उपलब्ध दर था 9% था, जो कि हमने अचीव किया 7.90। चलिए दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2012 से 2017 ईस्वी तक था, जिसका उपलब्धि लक्ष्य था 9%, लेकिन हमने कितना अचीव किया 8%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता सृजन का लक्ष्य रखा गया है 60 से 70,000 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2012 से 2017 तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अर्थव्यवस्था के विकास के केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया है पूर्व सोवियत संघ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तक भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। चलिए दोस्तों इंदिरा आवास योजना शुरू की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी किस पर आधारित है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है। गरीब ग्रामीण को आवास देने वाली योजना है। चलिए नेक्स्ट आधार एक कार्यक्रम में भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु एक कार्यक्रम है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है। 1980 का दशक सर्वाधिक सफल माना जाता है। नेक्स्ट योजना आयोग है एक संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। चलिए गुलजारी लाल नंदा थे। चलिए नेक्स्ट देश में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। योजना आयोग का सचिव होता है पदेन सचिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाला सर्वोच्च संस्थान है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अनुच्छेद 280 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्त आयोग एक
है संवैधानिक संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्तीय आयोग का गठन कितने अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? भारत में अभी तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नेयोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट, जनवरी 2003 में गठित 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं सी रंगराजन हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जो कि अब इस टाइम कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग है। इसके अध्यक्ष कौन है? हमें आप कमेंट में बताओगे या हम बताएं आपको? ये आपको हमें कमेंट में बताना है, वैसे हम ही बता देते हैं आपको, एनके सिंह हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु कौन मुख्य एजेंसी है? चलिए दोस्तों, केंद्रीय राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु एजेंसी है वित्त आयोग। चलिए दोस्तों, मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है। मुद्रा का कार्य है मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण एवं मूल्य का संचय करना मुद्रा का कार्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन है किसका है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, क्रोमर की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, ग्रेसम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेसम का नियम संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, किस ई अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, प्रतिलोम। चलिए नेक्स्ट, भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं, 1957 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, गर्म मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार कहलाती है। इसका आंसर देखते हैं, हवाला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो कहलाती है, हार्ड करेंसी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो कहलाती है, सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो वो करेंसी कौन सी कहलाती है? सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वो करेंसी कौन सी कहलाती है? हार्ड करेंसी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदान कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं विधिग्राह मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश में मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से होना कहलाता है, सस्ती मुद्रा कहलाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले हम अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। दोस्तों उसको छोड़िएगा मत, और ये क्लास आपको ज़रूर अटेंड करनी है, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी। इस क्लास से एक तो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अवश्य फंसना है, ये दोस्तों हम गारंटी के साथ कहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अवश्य बताएं। आपका यूट्यूब चैनल द टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।